ओम शांति। नमस्कार। तो आज हम विशेष रूप में ये देखने वाले हैं कि अगर हम अपनी फूड हैबिट्स अगर अच्छी कर लेते हैं तो हमें मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी जो जुड़े हुए हैं उन्हें हमारे पास आने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए हम आपके पास आए हैं। भले ही हम ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो हम एक पीपीटी है वो मैं शेयर करना चाहूंगा अभी। तो शुरू करते हैं अपनी जर्नी, फूड एज योर मेडिसिन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर आज का टॉपिक और डिटेल्स, तो काफी कलरफुल है एक्चुअली। ये स्पेसिफिकली बनाया गया है क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि आप जितना कलरफुल, जितने वैरायटी ऑफ कलर्स के नेचुरल फूड अर्थात फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेंगे उतना आप हेल्दी रहेंगे और आपको फिर मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि फूड ही आपका मेडिसिन बन जाएगा। तो देखिए हम किस तरीके से खुद को हेल्दी रह सकते हैं। सिर्फ एक पॉइंट जो है फूड, उसके ऊपर हम अगर फोकस करें तो एक है कि क्वालिटी ऑफ फूड, हम क्या खाते हैं ना, कितना न्यूट्रिशियस हम खा रहे हैं उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। सेकेंडली क्वांटिटी, हम कितना अमाउंट में खाते हैं, कम ज्यादा है। थर्ड है फ्रीक्वेंसी, हम कितनी बार खाते हैं। और हमारे टाइमिंग्स क्या है खाने की। देखिए अगर हमें कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हम डॉक्टर को पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें अच्छी क्वालिटी की दवा देना कि हम तुरंत ठीक हो जाए, अच्छी क्वालिटी की दवा दें। लेकिन हम वहां तो पूछते हैं दवाइयों के दुकान में या डॉक्टर्स को कि हमें अच्छी क्वालिटी की दवाई चाहिए, लेकिन क्या जब हम अपना फूड, अपना खाना लेते हैं तो क्या सोचते हैं हम कभी कि हम क्या खा रहे हैं, उसमें वो कितना न्यूट्रिशियस है, कितना अच्छा है। हमें ये सोचने की आवश्यकता। सेकेंडली क्वांटिटी, जैसे मेडिसिन भी कहते हैं ना कि आपको एक गोली लेनी है इतने बार, ठीक है, एक गोली। अगर हम ज्यादा लेंगे तो हमें तकलीफ होगी, साइड इफेक्ट्स होंगे। अगर हम कम लेते हैं गोली मेडिसिन तो उसका इफेक्टिवनेस नहीं होगा, राइट। तो क्वांटिटी भी मेडिसिन के लिए आवश्यक है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी फूड के लिए। हम कितना खा रहे हैं हमें उसके ऊपर ध्यान देना है। थर्ड है फ्रीक्वेंसी। जब डॉक्टर आपको दवाइयां लिखते हैं तो कहते हैं ना कि आपको 3 बार लेनी है दवाई, सुबह दोपहर शाम, या फिर 2 बार लेनी है। तो उससे अगर हमारा कम ज्यादा हुआ तो वो मेडिसिन इफेक्टिव नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से हमारा फूड भी है कि हम कितने बार खाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है कि हम कितने बार मुंह में डालते हैं कुछ अपना अन्न करने में। फोर्थ है टाइमिंग्स, हम कब खा रहे हैं फूड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग ड्यूरिंग द डे, हम कभी कभी खा रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हम इस 4 पॉइंट के ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम इस चारों को बैलेंस करें ताकि हमें मेडिसिन की जरूरत ना पड़े, डॉक्टर के पास जाने की ज्यादा आवश्यकता ना पड़े, वो फूड ही हमारा मेडिसिन बन जाए, हम इतने हेल्दी बन जाए कि हमें बीमारियां ना हो, और हो भी तो तुरंत ठीक हो जाए हम उससे, और कम से कम हो। तो चलिए ये हम देखते हैं, ये हमें फर्स्ट ईयर में सिखाया था एमबीबीएस में कि आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो क्या है, राइट। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो फूड ट्रैवल करता है हमारे बॉडी में, फर्स्ट पार्ट है हमारे टिप्स। टिप्स से हम ट्रैवल करते हैं और फिर नीचे फूड होता है, ये है फूड पाइप, यहां से फूड नीचे, ये है टंग हमारी जबान, फिर है ये फूड पाइप, ये है स्टमक, स्टमक मीन्स खाने की थैली, उसके बाद में लीवर,
और पैनक्रियाज जहां से डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं जो हमारा फूड को पचन करते हैं, उसका डाइजेस्ट करते हैं, और फिर फूड आगे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, छोटी आंत, और फिर ये है बड़ी आंत, राइट, और नीचे फिर जा रहे हैं, नीचे फिर वो बाहर जाता है फूड। तो ये हमारी फूड जर्नी है। अभी जब हम कोई भी फूड खाए, किसी प्रकार का फूड खाए, कितना भी टेस्टी खाए, कैसा भी खाए, वो अपने टंग के नीचे आ जाता है, ठीक है, इसके नीचे चला जाता है और फूड पाइप में चला गया, तो उसकी टेस्ट तो नहीं रही। हमने 1520 मिनट के लिए टेस्ट एंजॉय कर ली, लेकिन हमने भले कोई भी फूड खाया तो नीचे आ गया फूड पाइप में, स्टमक में या फिर इंटेस्टाइन में, तो वो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हम जो टेस्ट एंजॉय करते हैं वो सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए एंजॉय करते हैं, लेकिन जो फूड जर्नी है वो 24 आवर्स की है। इसके लिए हमें सोचना है कि हमें कौन सा फूड लेना है। वही हम देखने वाले हैं कि क्या हम फूड कैसे ले, है ना, कि हम बीमार ना पड़े, बस हमारा फूड ही ऐसा हो जाए कि हम हेल्दी रह जाए, है ना। हमारा फूड कौन सा हो, वो कभी हमें लेना है, कितनी बार लेना है, वो हमें आगे देखने वाले हैं। आज की जो थीम है हमारी, आज का जो प्रेजेंटेशन है, जो टॉक है, उसकी थीम ही है ईट योर फूड एज योर मेडिसिन, अदरवाइज यू विल हैव टू ईट मेडिसिन एज योर फूड। इसका अर्थ ये है कि हम अपना फूड, अपना खाना मेडिसिन की तरह ले, वही आपका मेडिसिन बन जाएगा अगर हम अपना खाना ठीक ठाक से लेते हैं तो। अदरवाइज अगर हम अपने खाने पे, अपने फूड पे ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर आपको बहुत सारी मेडिसिन, दवाइयाँ ये आपका खाना बन जाए। तो अगर आपको अगर बीमार नहीं पड़ना है, मेडिसिन नहीं खाने की आपको, है ना, आगे आवश्यकता ना पड़े, ऐसे आपको लगता है, तो आपको फूड जो है वो प्रॉपरली लेना होगा। तो हमें अपना फूड कैसे लेना है, हमें कौन सा फूड लेना है और क्यों लेना है? क्योंकि हेल्दी फूड मीन्स क्या, हेल्दी में वर्ड है हेल्थ है, मीन्स हील मीन्स ठीक करना, खुद को ठीक करना, टाइम मीन्स स्वयं को, खुद को। अगर हम फूड ही ऐसा ले कि हम हमारी बॉडी हील हो जाए, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर पड़ेंगे भी थोड़े तो क्विकली हम रिकवर हो जाएंगे। तो अगर हम हेल्दी फूड लेते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रहते हैं। हार्ट डिजीज, है ना, हृदय की बीमारी, ब्रेन अटैक मीन स्ट्रोक्स, पैरालिसिस, कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ जाता है वो भी हमारा बैलेंस हो जाता है अगर हम हेल्दी डाइट लेंगे तो। शुगर कंट्रोल में रहेगी आपकी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, नॉर्मल रहेगा, आपका वेट कंट्रोल में ऑटोमेटिकली आएगा, आपको कोई भी एफर्ट्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी गट हेल्थ, आपका इंटेस्टाइन, आपका पेट, आपका स्टमक, सब कुछ ठीक होगा। आपको कोई भी पेट की बीमारी नहीं होगी अगर आप इस आपके खाने पर, आपके हेल्दी फूड पर आप ध्यान दें तो। और साथ साथ इसका सबका प्रभाव आपके माइंड पर भी पड़ता है, ब्रेन पर भी पड़ता है। तो सभी सिस्टम जो है अपने बॉडी के, वो एकदम अच्छी तरीके से काम करते हैं अगर हम फूड को अच्छी तरह से ले तो। हमें कौन सा फूड लेना है फिर, कैसे हम न्यूट्रिशियस फूड ले? कि हमने देखा कि क्वालिटी ऑफ फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज क्वालिटी। तो हम खाना तो बहुत सारा खाते हैं, लेकिन क्या हम क्वालिटी फूड खा रहे हैं, वो हमें ध्यान देना। तो क्वालिटी फूड मीन्स क्या, वो हम देखेंगे। तो जब भी आप खाए, आप कितनी बार भी आप खा रहे हो हम बाद में देखने वाले हैं कितनी बार खाना है, लेकिन जब भी आप खाए तब आपकी प्लेट में half of the plate should be green leafy vegetables, salads and fruits। जो नेचुरल है, हाँ, वो आपको लेना है। वो आपकी हाफ प्लेट आपकी वो हो।
क्यों? क्योंकि जो भी हमारे वेजिटेबल्स हैं, एक तो ग्रीन लेफ्ट वेजिटेबल्स मीन जो हरी पत्तियों की सब्जियां, फलदार सब्जियां और फ्रूट्स, दे आर पैक्ड विथ न्यूट्रिएंट्स। उसमें न्यूट्रिएंट्स भर भर के रहते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, है ना। विटामिन्स में विटामिन सी, विटामिन ए खास करके, मिनरल्स में कैल्शियम जो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, मैग्नीशियम, जिंक जो हमारे न्यूरल सिस्टम, हमारी चेतना संस्था, ब्रेन, हमारे नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आयरन हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, आयोडीन थायराइड फंक्शन ठीक करता है, हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक करता है, पूरे बॉडी का चयापचय ठीक करता है। ये सब कुछ हमें उससे मिलता है। साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स मीन्स जो भी हमारी जो हमारी एजिंग हो रही है, रोज जो हम काम करते यूज करते हैं, हमारे शरीर का वेयर एंड टियर होता है, उसका ह्रास होता है, वो आपको अगर उसको भर के निकालना है तो ये बहुत आवश्यक है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपको हील करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो फ्री रेडिकल को भी कम करते हैं, तो कैंसर की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है अगर आप ये नेचुरल फूड लेंगे तो आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सैलेड्स। तो सैलेड्स में आप क्या लेंगे? तो आपको टोमेटो, खीरा, ककड़ी, गाजर, पत्ता गोभी, या फिर जो पत्तेदार सब्जियां है उसको मिक्स करके भी हम कर सकते हैं कुछ टेस्टी। ऐसा बहुत कुछ हम कर सकते हैं, वो हम ले। उसमें हमें फाइबर्स भी मिलते हैं। फाइबर्स ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। आपका जो कोलॉन है, आपका जो इंटेस्टाइन है, उसकी हेल्थ इससे ही ठीक होती है। अगर आप ये लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपको भूख ज्यादा नहीं लगेगी, हाँ, आपका पेट फूला हुआ नहीं लगेगा, आपको गैसेस नहीं होंगे। साथ ही साथ फाइबर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करता है कि फाइबर्स दे कैच, है ना, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल एंड कैंसरस प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, वो उसे पकड़ता है और बॉडी के बाहर निकलता है। इसके लिए हमें ये वेजिटेबल्स और फ्रूट लेने की आवश्यकता है। आपके प्लेट का हमेशा हाफ वो फुल हो, उससे हाफ वो भरा हुआ। सेकंड है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स सबसे इंपॉर्टेंट है तीनों में, है ना। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इनमें सब में इंपॉर्टेंट है प्रोटीन्स। तो आपकी जो 1/4 प्लेट है वो आपके प्रोटीन से भरी हुई हो। प्रोटीन्स आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग। आप अगर ज्यादा प्रोटीन्स खाएंगे भी तो आपका अगर वेट बढ़ता भी है तो वो आपको हानिकारक नहीं होता है, क्योंकि आपका जो फैट है वो नहीं बढ़ेगा। आपके मसल स्ट्रांग होंगे, आपके बोन स्ट्रांग होंगे, ओवरऑल आपकी स्ट्रांग, आपकी हेल्थ बन जाएगी, आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगी कि आपको कोई भी इंफेक्शन जल्दी से नहीं होगा। इसके लिए प्रोटीन्स की आवश्यकता है, रोज खाने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके बॉडी को स्ट्रांग बनाता है। उस जो प्रोटीन्स है फिर हमें कहां से मिलेंगे? प्रोटीन्स हमें मिलते हैं बीन्स, है ना, सेंग जो है उसमें कोई प्रकार के सेंगे, उसमें हमें मिलते हैं। पल्सेस, दाल, उसमें हमें मिलते हैं सभी प्रकार की दालें। उसमें सब फिर तुअर की भी दाल आती है, मूंग है, मूंग, तुअर, सोयाबीन है, राजमा है, ये प्रकार के जो भी है, मोठ है, सभी प्रकार के जो पल्सेस है वो है कि जहां से हमें प्रोटीन्स बहुत अच्छी तरह से मिलता है। अगर ये सब चीजें जो है, जो भी हम स्प्राउट्स करके खाए, है ना, अंकुरित खाए, तो बहुत अच्छा है। लेग्यूम्स जो भी है, जिस प्रकार के जो लेग्यूम का ग्रुप है वो भी हम खा सकते हैं। उसमें मूंगफली भी आ जाती है और बहुत सारे सेविंग आ जाती है, वो भी हम खा सकते हैं प्रोटीन्स के लिए। नट्स मीन्स आमंड्स, मीन्स बादाम, अखरोट, इस टाइप के जो नट्स है वो भी आप ले सकते हैं। सीड्स, सीड्स में आपको सनफ्लावर सीड, सूर्यफूल के बीज, बाद में आपको पंपकिन सीड जो है वो भी आपको, कद्दू के बीज,
उससे भी आपको प्रोटीन्स मिल जाते हैं। और साथ साथ सोयाबीन, सोया के जो भी प्रोडक्ट्स है उसमें से आपको बहुत अच्छी तरह से प्रोटीन्स मिल जाते हैं। फिर आप एक तो उसका टोफू करके होता है, पनीर जैसा, पनीर ही बोलते हैं उसको, सोया पनीर बोलते हैं, टोफू, वो आप कर सकते हैं। या फिर सोया क्यूब्स आते हैं आजकल, उसकी आप सब्जी बना सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से प्रोटीन्स लेंगे जो वेजिटेबल से आते हैं, वेज डाइट से आते हैं, वो आपके डाइजेशन के लिए बहुत इजी होते हैं। जो एनिमल प्रोडक्ट्स है, कोई भी आप ले लीजिए, उसे हम कहते हैं मीट प्रोडक्ट्स, या फिर नॉनवेज, इंडिया में उसको नॉनवेज कहते हैं, बाहर मीट कहते हैं सब उसे। तो ऐसे प्रोडक्ट जो है एनिमल प्रोडक्ट्स उससे है, उसमें प्रोटीन तो मिलते हैं, हम आगे देखने वाले कि वो उपयोगी है कि नहीं। उसमें जो प्रोटीन मिलते हैं वो डाइजेशन के लिए हेवी होते हैं। इसके लिए हमें प्रोटीन जो है वेज से बहुत अच्छी तरह से मिल जाते हैं, तो हमें नॉनवेज खाने की या फिर जो मीट बेस्ड डाइट है, एनिमल बेस्ड डाइट है, वो खाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। साथ साथ हमारा वेट भी नहीं बढ़ता है, तो हमें प्रोटीन्स के ऊपर बहुत ध्यान देना है। थर्डली, ग्रेन्स, जो धान है हम कहते हैं, वो हमें कौन सा लेना है, कैसा लेना है, तो हम उसको होल ग्रेन फूड कहते हैं, वो हम ले, है ना। वो जो है हमारी 1/4 प्लेट जो है उससे भरी हुई हो। हाँ, तो वो क्या करता है, अगर हम वो लेंगे तो हमें वो हेल्दी रखता है। अगर हम वो खाएंगे तो हमें लंबे समय तक लगेगा कि हमारा पेट भरा हुआ है, तो बार बार खाने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती, है ना। तो हमें फाइबर्स उसमें मिल जाते हैं, ब्राउन मिल जाता है उसमें से, ठीक है। तो उसमें जो फाइबर्स है, उसके जो कवर है, फॉर एग्जाम्पल आपका गेहूं है, व्हीट है, उसके ऊपर जो कवर है वो अगर हम निकाल दें तो क्या बनता है, उसका मैदा बन जाता है। तो वो इज बैड फॉर हेल्थ, मैदा इज बैड फॉर हेल्थ। लेकिन होल ग्रेन हमारे लिए ठीक है, अच्छा है। उसमें से हमें विटामिन बी मिल जाता है। और इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हमें डाइजेस्ट जो है स्लोली होते हैं, और हमारा शुगर लेवल फिर एक इतना क्विकली नहीं बढ़ेगा जितना मैदा खाने से बढ़ता है। तो मैदा अगर आप खाते हैं, वो भी एक टाइप का ग्रेन का प्रोडक्ट है। उसमें एक बात है कि एक तो आपका शुगर बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, वेरी फास्ट, बहुत जल्दी बढ़ जाएगा आपका शुगर। सेकेंडली, वो मैदा जो है आपकी आंतों को चिपक जाता है, स्टिकी होता है, वो जल्दी बाहर नहीं हो, क्योंकि उसमें फाइबर्स तो निकाल लिया हमने उससे, तो बाहर जाएगा नहीं। तो ऐसे भी होता है कि कई दिनों तक वो अंदर रहता है। फिर कॉन्स्टिपेशन, गैस प्रॉब्लम, ब्लोटिंग, पेट की बीमारी, डलनेस, ये सब कुछ आपको लगेगा, हेवीनेस लगेगा। इसके लिए आपको मैदा अवॉइड करना है, किसी भी प्रकार का रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आपको अवॉइड करना है। आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, वो भी कम से कम अगर लेंगे तो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ हम मिलेट्स को ऐड करें। मिलेट्स मीन्स क्या, कि जवार, बाजरा, रागी, ओट्स, इस टाइप के जो मिलेट्स है, वो अगर हम लेते हैं तो हमारा जो फूड है वो बहुत ज्यादा हेल्दी बन जाता है। तो हम देखने वाले हैं कैसे, लेकिन देखिए, मिलेट जो है वो अपने प्लेनेट के लिए, है ना, पृथ्वी के लिए भी अच्छा है, फार्मर्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, और खुद के हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। क्योंकि मिलेट्स का जब हम उसको उगाते हैं, खेती में बोते हैं उसको, तो बहुत फास्ट ग्रो करता है। एक ही साल में हम 3 बार इसकी फसल ले सकते हैं, बाकी फसल हम 1 या 2 बार ही ले सकते हैं। तो इन्वायरमेंट के ऊपर स्ट्रेस बहुत कम आता है। साथ ही साथ इसमें वो नेचुरली ग्रो होते हैं एक्चुअली, है ना। तो ऑर्गेनिक अगर वो करेंगे तो इसको फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की जो आवश्यकता है बहुत कम पड़ती है। और अगर पानी कम भी है तो भी वो उन्हें प्रॉब्लम नहीं आता है ना। ड्रॉट हो जाता है, पानी कम हो जाता है, तो भी वो सरवाइव कर जाते हैं। उनमें काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इतना सारे फायदे उसमें है प्लेनेट के लिए, फार्मर्स के लिए भी। क्यों? क्योंकि अगर आजकल हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट बहुत फास्ट चेंज हो जाता है, इम्बैलेंस्ड है पूरे, तो हम उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। तो फार्मर्स को काफी लॉस झेलना पड़ता है। तो अगर ड्रॉट है
या फिर ड्राई हीट है, उसमें भी वो रेजिस्ट कर सकते हैं सब कुछ, है ना। वो उसमें कोई उनकी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो ग्रो कर सकते हैं। साथ ही साथ उनको पेस्ट जो है, जो कीड़ है, वो नहीं लगती है, उनको जो डिजीज है वो नहीं होती। ठीक है, वो ह्यूमन फूड तो है ही नहीं, लेकिन उसके जो बाकी पार्ट्स है वो एनिमल फूड के लिए चारा जैसे हम कहते हैं उसको यूज कर सकते हैं। बायोफ्यूल जो है, हम ईंधन करके भी उसे यूज कर सकते हैं। तो वो एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम है फार्मर्स के लिए। और हमारी हेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए हम क्यों खाएं उसे, क्योंकि ये हमारी संस्कृति थी भारत देश की ये खाने की। लेकिन लास्ट के कुछ 50 सालों में ये सब कुछ चेंज हो गया है, लेकिन वापस उसकी तरफ हम जा रहे हैं क्योंकि लोग उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। वैसे आवश्यकता नहीं रिसर्च करने की, वो तो हमारा कल्चर है। तो उसमें से में क्या मिलता है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आयरन, लोहा मिलता है हमें, जिंक, कैल्शियम, फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये हमें उससे मिलता है। बाकी जो हमारे जो भी कार्बोहाइड्रेट्स के प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल व्हीट है, गेहूं है, राइस है, उसमें प्रोटीन्स ना के बराबर होते हैं, लेकिन इनमें प्रोटीन्स की मात्रा भी हाई होती है, विटामिन की मात्रा हाई होती है। इसमें ये अगर हम खाते हैं तो हमारी शुगर लेवल भी ज्यादा बढ़ेगी नहीं। कितनी वंडरफुल बात है कि देखिए, अगर शुगर, अगर हम कोई भी शक्कर खाते हैं तो सपोज हमारी शुगर 100 से बढ़ती है, तो राइस से हमारी 70 to 80 से बढ़ जाएगी। सिर्फ 20 का फर्क है शुगर और राइस में। व्हीट, गेहूं की 50-60 बढ़ जाएगी, और मिलेट्स की ओनली 20%, 20 ही बढ़ेगी। तो इतना उसका यूज है कि आपको शुगर की बीमारी नहीं होगी, डायबिटीज नहीं होगी। अगर आपको शुगर है तो आप आज से ही मिलेट्स का खाना शुरू कर सकते हैं। आप मिलेट्स की रोटी में ऐड कर सकते हैं उसे, जो हम मिक्स रोटी कहते हैं। अगर हम गेहूं की रोटी भी खा रहे हैं तो उसमें भी आप मिलेट्स मिक्स कीजिए, सोयाबीन, चना, इसका हम जो मिक्स है सब कुछ आप ऐड करके फिर उसकी रोटी बनाइए, तो बहुत न्यूट्रिशियस, बहुत हेल्दी हो जाएगी, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। मिलेट्स की एक्चुअली महाराष्ट्र में भाकरी बनती है, थिक रोटी बनती है, वैसे भी हम बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं हम, या फिर मिलेट्स का जो हम बाकी बनाते हैं वो वैसा भी बहुत सारी प्रिपरेशन आपको अवेलेबल है। तो वो भी आप टेस्टी, बहुत टेस्टी भी लगते हैं, वो भी आप बना सकते हैं। तो इतने सारे मिलेट्स के फायदे अपनी हेल्थ के लिए, है ना। आयरन जो है हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, साथ ही साथ जो जिंक है, मैग्नीशियम है, हमारा ब्रेन, हमारी नर्वस सिस्टम स्ट्रांग करती है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो हमारा हार्ट भी अच्छा रहता है। कैल्शियम उसमें होता है, तो हमारे बोन्स, हमारे मसल स्ट्रांग होते हैं, राइट। विटामिन ई होता है तो हमारी स्किन यंग दिखती है, हमारी स्किन बहुत अच्छी रहती है। इसमें और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो एंटी कैंसर होते हैं, तो कैंसर की बीमारी भी कम होती है, इससे डायबिटीज भी कम हो जाता है। अगर इतने सारे फायदे मिलेट्स के हैं तो, और उसका फायदा फार्मर्स को भी है, प्लेनेट को भी है, तो हम क्यों ना उसको खाएं। तो जरूर हम उसको अपने डाइट में इंक्लूड करें। हमारा ट्रेडिशन था पहले, वो कम हो गया था, वापस हमें उसको इंक्लूड करना है। फिर है फैट्स। ये एक्चुअली बहुत डिबेटेबल एक्चुअली सब्जेक्ट है, फैट्स। तो हमें क्या है कि हमें अनहेल्दी फैट जो है, ऑयली चीजें, वो कम करनी। दो बातें हैं, हम किस प्रकार का फैट खाते हैं और हम कितना फैट खाते हैं, हम कितना ऑयल खाते हैं और हम किस प्रकार का ऑयल खाते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन कौन सा खाते हैं वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट कम कर दें तो हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाती है। हमें हार्ट की जो आर्टरीज में जो ब्लॉकेज आते हैं, जो ब्रेन के आर्टरीज में ब्लॉक आता है, पैरालिसिस होता है, हार्ट अटैक आता है, वो नहीं होगी। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो अवॉइड करना है, बैड कोलेस्ट्रॉल, और गुड कोलेस्ट्रॉल हमें बढ़ाना है। तो हम कैसे उसे कम करें, तो बैड कोलेस्ट्रॉल किसमें होता है, सैचुरेटेड फैट किसमें होते हैं, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट
तो आपको जो भी डीपली फ्राइड फूड्स है, समोसा, भजिया, पराठा वड़ा, आलू वड़ा, इसमें जो उबलता हुआ तेल है, उसमें जो भी हम खाते हैं वो हम कम से कम खाएं। महीने में एक बार से खा सकते हैं, लेकिन हमें बाकी समय नहीं खाना। अगर हम इतना हम अगर अपना डिसिप्लिन रखें तो हम लाइफ टाइम खा सकते हैं, अपने मरते दम तक हम खा सकते हैं। लेकिन अगर हम अभी से बहुत ज्यादा खा लें तो फिर हमें बाद में बहुत सारे डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। इसके लिए हमें डीप फ्राइड फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स, बिस्किट्स या उसके जो फैमिली के जो भी फूड है, फास्ट फूड्स, पिज्जा, बर्गर, उसमें हाई अमाउंट ऑफ ट्रांस फैट्स होता है। हॉट डॉग्स, उसमें भी होता है, तो वो भी हमें अवॉइड करने हैं। बटर हमें अवॉइड करना है, हमें क्रीम आइसक्रीम अवॉइड करनी है, वनस्पति घी, पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल, इसमें सभी में सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट हाई मात्रा में होते हैं। इसके लिए हमें ये अवॉइड करना है। बाकी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, उसे हमें एक्सेप्ट करना है। वो कौन सी है वो भी हम देखते हैं। तो हमें अनहेल्दी फैट कम करना है, हमें हेल्दी फैट्स एक्सेप्ट करना है, हमें लेना है। तो हेल्दी फैट्स में है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी आर्टरीज का एथेरोस्क्लेरोसिस, जो ब्लॉकेजेस है, वो कम कर देता है, उसे होने नहीं देता है। इसके लिए हमें क्या खाना है, तो अलसी के बीज है ना, फ्लैक्सीड और फ्लैक्सीड ऑयल, वो हमें लेनी है, जिससे आपकी फैट तो ले रहे हैं आप। क्योंकि फैट क्यों आवश्यक है, क्योंकि जो हमारे विटामिन है ना, विटामिन ए, बी, सॉरी बी नहीं, ए डी ई के, विटामिन ए, डी, विटामिन के और ई, ये जो है ये विटामिन फैट सोल्यूबल है। तो अगर आप फैट लेंगे तो ही आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। इसके लिए हमें फैट लेना है, लेकिन लिमिट में लेना है, और गुड टाइप ऑफ फैट हमें लेना है। तो एक तो है अलसी के बीज, जिसका ऑयल, वॉलनट्स, अखरोट हम खा सकते हैं इसके लिए, किडनी बीन्स, राजमा, वो खा सकते हैं, टोफू, सोयाबीन, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफी मात्रा में होते हैं, वो आप ले सकते हैं। फिर है मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, जो गुड फैट्स हैं। वो किस में होते हैं, तो नट्स एंड सीड्स, आमंड्स, बादाम में होते हैं, मूंगफली इसमें होते हैं, पंपकिन सीड्स, जो पंपकिन होता है उसके जो सीड्स होते हैं उसमें, मिस कद्दू के बीज उसमें होते हैं, ठीक है। सीसम सीड्स में तिल, तिल में होते हैं, या सनफ्लावर सीड्स, सूर्यफूल के बीज, इसमें हमें ये अच्छे गुड फैट्स मिल जाते हैं। और ऑयल्स, बहुत क्वेश्चंस रहते हैं कि हमें कौन सा ऑयल लेना है। तो जो भी वेजिटेबल ऑयल्स है, ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर तेल, सूर्यफूल, सैफफ्लावर, हाँ, उसके हम कहते हैं करडई, सोयाबीन, राइस ब्रान, इस तरीके से ऑयल हम ले सकते हैं। उसको हम अल्टरनेटिव यूज करें, एक हफ्ता एक ऑयल, उसको हम रोटेट कर सकते हैं, या फिर एक महीना एक ऑयल, उसको एवरी मंथ आप रोटेट करें। लेकिन एक ध्यान रखिए, ऑयल हमें कम यूज करना है, मिनिमम पॉसिबल यूज करना है। उसको डीपली फ्राई कोई भी नहीं करना है, उबालना नहीं है उसे, शैलो फ्राई करना है, पैन में ऊपर के ऊपर है, ऊपर से ऊपर उसको फ्राई कर सकते हैं, उसमें कोई हार्मफुल नहीं है, वैसे यूज करें। साथ ही साथ पीनट बटर, मूंगफलियों का बटर भी आजकल मिलता है, आप मिल्क का बटर जो है वो ना यूज करके आप पीनट बटर यूज करें, बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी होता है। और ऑलिव ऑयल अगर मिल सकता है तो यूज कर सकते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये इंडियन ऑयल नहीं है। लोकली आपको जो अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं फैट के लिए। साथ साथ कैल्शियम, लोगों का बहुत मानना होता है कैल्शियम का लेना है तो फिर हमें नॉन वेज फूड, एनिमल फूड या फिर मिल्क हमें लेना है, आवश्यक नहीं है। कैल्शियम हमें जो ग्रीन लिफ्टी वेजिटेबल्स है उसमें से हमें कैल्शियम मिल जाता है, ब्रोकोली को से मिलता है, ऑरेंजेस से मिल जाता है, जो हमने नट्स देखे हैं, बादाम, अखरोट, सही प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, उसमें से मिल जाता है। सीड्स जो हमने देखे हैं, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स और सूर्यफूल के बीज,
उसमें से हमें मिल जाता है। साथ ही साथ जो चिया सीड्स है, तिल है, सिसम है, उसे हम स्मूदी में, सैलेड में, रोटी या पराठा में मिक्स कर सकते हैं और हम बहुत टेस्टी, हाई कैल्शियम, न्यूट्रिशियस फूड बना सकते हैं। तो जरूर आप आज से ये शुरू कीजिएगा कैल्शियम रिच फूड बनाने के लिए। ये आपका बोन्स और मसल्स स्ट्रांग बनाता है। साथ ही साथ है विटामिन B12। तो कौन से सोर्स है वेज सोर्सेस कि जिससे हमें विटामिन B12 मिलता है, क्योंकि ये वेजिटेरियन सोर्स से कम मिलता है, लेकिन फिर भी पालक, स्पिनच ना, पालक से मिलता है, बीट से मिलता है, चना, और जो फेनुग्रीक है मीन्स जो सेंग होती है उसमें मिलता है, लंबी वाली जो है सेंग, उसमें से मिल जाता है। और फर्मेंटेड फूड्स, जो हम फूड जो है कुछ घंटे के लिए रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इडली बना रहे हैं, डोसा बना रहे हैं, हम चिला बना रहे हैं, उसके लिए हम फूड जो है दालें हैं, हम उसके या फिर चावल है उसको रख देते हैं 2-3 घंटा, 6 घंटा या फिर 12 घंटा के लिए। बाद में उसका बनाते हैं, उसमें ऑटोमेटिकली विटामिन B12 आ जाता है। स्प्राउट्स में भी विटामिन B12 आ जाता है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा आपको इसकी क्वांटिटी बहुत बढ़ानी पड़ेगी, तभी आपको सफिशिएंट मात्रा में विटामिन B12 मिल सकता है वेज डाइट से। फिर है विटामिन D, आपको मिलता है मशरूम से, ऑरेंजेस, संतरा, बनाना, केला, स्पिनच मीन्स पालक और सोया से। आप अगर इनको इंक्लूड कर लेंगे आपके फूड में, तो आपको बाकी विटामिन D के लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका जो स्किन हेल्थ है, बोन हेल्थ है, ओवरऑल हेल्थ है आपका बहुत बढ़िया रहेगा। विटामिन D के ये प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हैं, आपके फूड में आप रेगुलरली उसे यूज करें। अगर आप बनाना रोज के मॉर्निंग डाइट में यूज करते हैं, तो आपको उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स पोटेशियम काफी मिल जाता है, आपको कैल्शियम मिल जाता है, विटामिन D मिल जाता है, बहुत कुछ आपको उसको स्ट्रॉन्ग आप कैलोरी मिल जाती है, तो आपको वो मॉर्निंग में ले सकते हैं आप। तो आपको जो भी प्रोसेस फूड्स है वो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि मीन्स प्रोसेस फूड मीन्स जो बाहर वाले जो है ना, मीन्स पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग्स, वो भी है आपको अवॉइड करने हैं, क्योंकि उसमें से न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स वो निकाल लेते हैं, टेस्ट के लिए सॉल्ट और शुगर ऐड कर देते हैं, फैट ऐड कर देते हैं, उसमें ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट, भले उसकी टेस्ट आपको अच्छी लगती हो, लेकिन हमें बहुत हार्मफुल है, इसके लिए वो फूड हमें अवॉइड करने हैं। इसके लिए फास्ट फूड हमें किसी प्रकार का नहीं लेना है। ब्रेड हमें अवॉइड करना है, कम से कम हम ब्रेड लें, कभी कभार खा लिया तो ठीक है, लेकिन वो भी अगर होल व्हीट का हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमें मैदे का ब्रेड तो नहीं खाना है, उसके कारण पूरा पेट खराब होता है। इवन उसका जो इफेक्ट है महीनों तक रहता है। भले आपने आज ब्रेड खाया है, लेकिन आपका जो बैक्टीरिया फ्लोरा है नेचुरल, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे पेट में 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरियाज, बैड बैक्टीरियाज। तो हमारे जो गुड बैक्टीरियाज है वो पूरा जो फ्लोरा है हमारा, बैक्टीरियल फ्लोरा, वो चेंज कर देता है, जो गुड बैक्टीरिया है उसको निकाल देता है। इसके लिए उसका इफेक्ट बहुत लंबे समय तक रहता है। इसके लिए हमें मैदे की कोई भी चीज नहीं खानी है, बेकरी प्रोडक्ट, ईस्ट वाली चीज हमें नहीं खानी है, ब्रेड भी हमें अवॉइड करना है। कभी कभार आप टेस्ट के लिए होल ग्रेन का खाते हैं तो अलग बात है, लेकिन जहां तक हो सके आपको अवॉइड। मैं जो भी बातें आपको बोल रहा हूँ, ये बातें इसके लिए बोल रहा हूँ कि आपको कम से कम खाना है, बाकी आप खा सकते हैं, महीने में 1 आध बार टेस्ट के लिए खा सकते हैं, क्योंकि आपको लाइफ टाइम अगर खाना है तो। फिर आप सॉल्ट कम कर आप कीजिए आपके फूड का, क्योंकि जो सॉल्ट है, सोडियम है, आपको नेचुरल डाइट से मिल जाता है। जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उससे हमें मिल जाता है। तो इसके लिए हमें टेबल सॉल्ट यूज नहीं करना है, टेबल पे हम रखते हैं और कभी हमें लेना नहीं ऊपर से। अचार, पापड़ कम से कम हो या ना हो, टोमेटो केचप वो भी हमें नहीं लेना है कम से कम, और रेस्टोरेंट फूड, आउटसाइड फूड भी हमें नहीं लेना है कम से कम। हमें ये बातें जो है फॉलो करेंगे तो आपकी हेल्थ, आपका BP अच्छा रहेगा, आपको हार्ट की बीमारी आपसे दूर रहेगी।
फिर हम जो फूड है वो कितनी बार खाएं। एक है क्वालिटी, हम देख ली, क्वांटिटी कितनी खा। हमें फूड इतना ही खाना है कि हमारी भूख शांत हो जाए। पेट भर के इतना नहीं हमें खाना है, हमें 80% जितना भी हमें भूख है उसका हमें 80% खाना है, 20% हमें नहीं खाना है। हम कहते हैं हिंदी में कि दो निवाला वैसा हमें खाना है। अगर हम 2 बार खा रहे हैं तो हम ठीक ठाक खाएं। ये लिमिट नहीं है कि आपको कितनी बार खाना है, लेकिन अगर हम एक एवरेज जो है वो 3 मील्स अ डे है, 2 से 4 के बीच में आप ले सकते हैं। अगर आप 3 या 4 बार खा रहे हैं दिन में तो आप इतना ही खाएं कि आपकी भूख शांत हो जाए। फुल पेट भर के खाने के लिए कभी ना खाएं, क्योंकि आपका धीरे धीरे पेट बढ़ने लगता है, आपका सिस्टम जो है वो पूरी खराब होने लगती है। और हो सके तो छोटे छोटे मील्स आप खा सकते हैं। अगर आप 2 ही बार खा रहे हैं आप ठीक ठाक तरीके से खा सकते हैं, लेकिन आप जितनी बार भी, अगर सपोज आप 2 बार खा रहे हैं, 3 बार खा रहे हैं, या कभी कभी 4 बार भी खा रहे हैं, तो उसके अलावा 3 बार के अलावा आपको मुख में कुछ भी डालना नहीं है। आपको सिर्फ पानी ही पीना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं पीना है या खाना है, क्योंकि आपको उसकी आवश्यकता नहीं होती है। जितना भी आप खा रहे हैं वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है। आपका पेट, आपकी कमर, आपके यहाँ चीन के नीचे, आपके गाल, सब कुछ आपका फैट बढ़ रहा है। इसके लिए हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें हेल्दी चॉइस करना। फिर आप पानी पी सकते हो, है ना। 3 से 4 लीटर आप पानी पीजिए, जो उसमें 0 कैलोरीज होती है, और हमारा हाइड्रेशन हमारे को देता है। देखिए कभी कभी ना हमें बहुत सारी तकलीफ होती है कि मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है, सिर्फ पानी की कमी होती है, पानी पी लीजिए ठीक हो जाती है। ठीक है, तो पानी हमें अच्छे क्वांटिटी, लेकिन ज्यादा भी लेना है। 3 से 4 लीटर हमें पानी लेना है, वो आप दिन भर में रेगुलर इंटरवल्स पे आप ले सकते हैं। हमें शुगरी ड्रिंक जो है वो नहीं लेनी। कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, टी, कॉफी, इसमें बहुत शुगर होती है, हमें अवॉइड करनी है शुगर, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू 0 होती है, नो नो न्यूट्रिशन वैल्यू एट ऑल, ऐसा उसमें होता है। इसके लिए हमें शुगर ड्रिंक नहीं ले। कई लोग पूछते हैं कि जूस ले क्या फिर हम, तो अगर आपके दांत ठीक है तो जूस आप न ले, क्योंकि जूस इज इक्वल टू शुगरी ड्रिंक। शुगर और जूस में 90 और 100 का ही फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। उसमें से फाइबर्स नहीं होते हैं और वो शुगर हमारी बहुत ज्यादा बढ़ाता है। इसके लिए हमें फ्रूट्स खाने हैं, ना कि पीने हैं। ठीक है, आप शायद ये आपने देखा होगा, ही इज वेरी फेमस फुटबॉल प्लेयर रोनाल्डो। वो वीडियो देखिए, वो क्या कर रहे हैं, मैच जीतने के बाद में आए हैं, कुकर के सामने हटा रहे हैं, तो क्या रख रहे हैं, पानी रख रहे हैं। जब उन्होंने ये किया, Coca-Cola. कोक तो के अवतार शेयर तो todos queriam. 30% से गिर गए थे, क्योंकि उन्हें पता है कि कोक से, तो कोक जो है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस, वो कमर्शियल ड्रिंक्स जो भी होते हैं, वो बोलते हैं कि आपको जूस दे रहे हैं फ्रूट का, लेकिन उसमें शुगर ऐड होती है। बाहर का हम कोई भी ना ले, कम से कम इनके तो हम सुन सकते हैं जो स्पोर्ट्समैन है। ठीक है, तो हम अपना जो फूड है वो प्लांट बेस्ड बना दें, एनिमल बेस्ड फूड हम ना ले। ठीक है, हम अपने फूड जो भी हमने डिस्कस किया वो सब हम उस पर इंक्लूड कर दे, तो हमारी हार्ट की बीमारी, ब्रेन की बीमारी, स्ट्रोक्स, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, सब कुछ आपका, एक तो है आपको तो ठीक ठाक हो जाएगा, अगर नहीं है तो आपको होने की संभावना बहुत कम हो जाए, या फिर कम से कम आपको अगर है बीमारी, ऑलरेडी आपकी लाइफस्टाइल बहुत बैड थी, आपको बीमारी हो चुकी है, तो आपकी जो दवाइयां है वो बहुत कम हो जाएगी एक तो, या फिर बंद भी हो सकती है। तो आपको प्लांट बेस्ड डाइट लेना है। ये रिसर्च ऐसे बहुत सारे रिसर्चेस है, लेकिन ये रिसर्च है जर्नल ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, जो हाईएस्ट बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी हार्ट की, उनका ये एसोसिएशन है कि अगर हम प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं,
प्लांट बेस्ड मीन्स क्या, जो जमीन में उगता है वही खाना है, तो उसमें मिल्क भी नहीं होता फिर, है ना। वो अगर हम लेते हैं तो हमारी हार्ट की बीमारियां कम हो जाती है, स्ट्रोक्स कम हो जाते हैं, हमारी मृत्यु का दर बहुत कम हो जाता है ना। हम बहुत एक्टिव रहते हैं, हमारा ब्रेन बहुत शार्प हो जाता है, हमारे लर्निंग कैपेसिटी बहुत फास्ट हो जाती है, ये रिसर्च दिखाता है। ये ऐसे बहुत सारे, ये तो एग्जाम्पल के तौर पर है, एक रिसर्च है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी एक्चुअली एक इंटरनेशनल जर्नल है, वहां यहाँ पब्लिश किया हुआ है कि अगर हम वेज डाइट लेते हैं तो क्या क्या फायदे हैं। तो हमारी जो आर्टरीज है हार्ट की, उनको जो डैमेज है वो नहीं होता है, हमारी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, फाइबर्स हमारे बढ़ जाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन की जो हेल्थ है बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसे बहुत सारी रिसर्चेस ऑलरेडी है। ये तो हमारे इंडियन कल्चर था, लेकिन आज यूरोपियन लोग, अमेरिकन लोग ये रिसर्च कर रहे हैं, जो हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रूफ्स के लिए जरूर हम ये शेयर कर सकते हैं। ये दिखाया गया है कि आपको आपके दांत किस तरीके से है ना। तो आपके दांत मैच करते हैं हर्बीवरस एनिमल्स से, कि जो भी एनिमल्स वेज खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, उनके जैसे दांत है, ना कि बाकी प्राणियों जैसे। एक्चुअली मैं जरा फास्ट ले रहा हूं क्योंकि समय कम हो रहा है इसके लिए। तो ये है कि हम में और जो नॉनवेज खाते हैं कार्निवरस एनिमल है, उनमें बहुत ज्यादा अंतर है। सबसे बड़ा अंतर है कि एसिड का, उनका जो पेट है उसमें हाईली एसिडिक, उनका जो एसिड होता है वो, उसका पीएच बहुत लो होता है, इट्स वेरी हाईली एसिडिक। और हमारा अल्कलाइन, हमारा बहुत कम होता है, हमारा माइल्ड होता है एसिड। बाद में हमारी इंटेस्टाइन की लेंथ में फर्क है, सब कुछ हमारा फर्क है, हमारा एक भी मैच नहीं करता है। हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि कैसे हम अपनी डाइट को अच्छा करें। लेकिन हमारी बॉडी सिर्फ वेज प्लांट बेस्ड डाइट खाने के लिए ही बनी है, ना कि एनिमल बेस्ड फूड के लिए। आप ये वीडियो देख सकते हैं। Vegetarian because विराट कोहली है। it was connected to a health issue. So I was playing in South Africa early 2018, and I got issue in my neck. So my cervical spine had a couple of bulges coming out. They're hitting a nerve which went down my arm, and I was getting really bad pain. I couldn't sleep for even 10-15 minutes at night in one position. I just have to wake up constantly. Did scans, figured out there's a bulge coming out and it's hitting the nerve, so I had to take medicines just to be able to sleep every night. So he told me that my stomach became so acidic that the calcium from my bones was being pulled out to make the stomach alkaline. So your stomach needs to be alkaline to function properly. If it's too acidic, it just messes up your whole system. And that was directly connected to the amount of meat I was consuming. So he said, you need to change your diet. You need to make your diet less meat based. Vegetarian because डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। विराट कोहली कह रहे थे कि जब हम एनिमल प्रोडक्ट का लेते हैं, मीट लेते हैं, नॉनवेज फूड लेते हैं, तो हमारे एसिड जो है बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा पेट में एसिड इतना होता ही नहीं कि उसको डाइजेस्ट कर सके, जो एनिमल्स में होता है, तो उतना हमें प्रोड्यूस करना पड़ता है। और फिर हमारा एसिड बढ़ जाता है, उसके बहुत बैड इफेक्ट्स है, नॉट ओनली इन स्टमक, इंटेस्टाइन, हमारा पेट के लिए, पूरे बॉडी में इफेक्ट्स है। इसके लिए हमें वो फूड नहीं लेना है। साथ ही साथ ये भी मिसनोमर है कि हमें एनिमल प्रोडक्ट से ही प्रोटीन्स मिलता है बहुत ज्यादा, बाकी से नहीं मिलता है। तो ये भी हम एक वीडियो देख सकते हैं जो जॉन अब्राहम का है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, जिम कर रहे हो, तो आपको नॉन वेज खाना जरूरी है। ये आपके सामने जीती जागती मिसाल है, ये प्योर वेजिटेरियन है। तो भाई ये अफवाह है कि प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता है जो वेज डाइट करते हैं। नहीं, इट्स एक एब्सोल्युटली गलत इन्फॉर्मेशन है कि आपको नॉन वेज से अच्छा प्रोटीन मिलता है और वेजिटेरियन खाना से प्रोटीन नहीं मिलता है। तो मैं जानवरों से बहुत प्यार भी करता हूँ जी, और मैं सोचता हूँ कि हम लोग जानवरों के लिए फैक्ट्री फार्मिंग जिसे बोलते हैं जी, जानवरों को खिलाते फिर जानवरों को मारते खाने के लिए, क्योंकि प्रोटीन वहां से मिलता है। लेकिन जानवर को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? वही घास और पेट से, राइट। तो आप वो मिडिल मैन है, उसको हटा दीजिए और आप। तो ये भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के,
अगर आप किसी जानवर का कुछ भला नहीं कर सकते, उनको कुछ खिलाने पिलाने को नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम ये सब ना करें। वो बेजुबान है और बद्दुआ बहुत असरदार होती है उनकी। कि लोग बोलते हैं ना भाई तो कि ये जॉन अगर आप अब्राहम बॉडी थे, जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें बेस्ट बॉडी बिल्डर के रूप में जो माने जाते हैं, वो कह रहे थे कि मैं प्रोटीन्स वेज से लेता हूं। तो ये भी कितना मिसनोमर है। तो देखिए, हमें वो फूड लेना है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। साथ ही साथ जो भी हम फूड ले रहे हैं वो परमात्मा की याद में हम बनाएं, क्योंकि परमात्मा की याद में अगर हम बनाते हैं तो उसकी जो एनर्जी है उस फूड में उतर जाती है। जैसे हम देखते हैं इमोशंस जो कहते हैं, देखिए माँ के हाथ का खाना हमें क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें भावनाएं होती। उसी तरह अगर हम परमात्मा की याद में खाए, जो हमारे माता पिता है, माता भी है पिता भी है, उनकी याद में अगर हम वो खाना बनाए, उनकी शक्ति उसमें उतरती है और वो प्रसाद बन जाता है, खाना शक्तिशाली बन जाता है। तो हम उनकी याद में बनाया हुआ भोजन बनाए और उनके याद में ही खाए, वो शक्ति हमें मिल जाएगी, हमारा माइंड हमारी बॉडी हेल्दी बन जाएगी, हमें दिव्यता आएगी, हमारा फेस चमकने लगेगा। तो इस तरीके से अगर हम फूड लेते हैं तो डेफिनेटली हमारी हेल्थ अच्छी हो सकती है। तो हमें टेक होम इज, हमें कैसा फूड लेना है, ठीक है। तो हम कितना खाते हैं उसके साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या क्या खाना है ना। हम क्या खा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लो कैलोरी न्यूट्रिशियस डाइट ले, न्यूट्रिएंट रिच फूड हम ले, फ्रूट्स ले, वेजिटेबल्स ले, कॉमनली हम नेचुरल फूड ज्यादा लें, बाकी आप प्रोसेस फूड कम लें, फ्राइड फूड कम लें। साथ ही साथ जो हमने पहले भी कहा था कि आप फूड को ऐसे बना दे कि आपकी मेडिसिन बन जाए, आपको मेडिसिन लेने की आवश्यकता ना पड़े। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारी दवाइयां खाने के रूप में खानी पड़ सकती है।